गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जगन्नाथपुरी के रोचक रहस्य, ऐसे रहस्य जिनको विज्ञान आज भी सुलझा पाने में असमर्थ साबित हुआ है। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के साथ और बने रहिए अंत तक। चलिए जानते हैं वो रहस्य क्या है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्तियां बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। उसी प्रकार प्रत्येक 12 साल के उपरांत यहाँ मूर्तियाँ बदली जाती हैं और ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। और कहा यह भी जाता है दोस्तों कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, एक किस्सा ये भी है इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में जो हमेशा श्री कृष्ण भगवान से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों को ऐसा एहसास होता है जैसे कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सिंह द्वार के रहस्य के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज़ फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है,
लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, समय समय पर शोधकर्ता इस रहस्य के विषय में शोध करते रहे हैं, परंतु इस रहस्य की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, आमतौर पर आपने मंदिर के ऊपर या फिर मंदिर के शिखर पर बैठे हुए पक्षियों को जरूर देखा होगा, परंतु जगन्नाथपुरी इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर पक्षियों को उड़ते कभी नहीं देखा गया और ना ही कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई दिया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मंदिर के झंडे के रहस्य के बारे में। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर आप सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई भी बहुत रहस्यमयी है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह है कि चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। इसी क्रम में 6वें, 5वें, 4थे और सबसे आखिरी में पहले नंबर के बर्तन में, जो कि चूल्हे के सबसे नजदीक है, उसमें प्रसाद पकता है। दोस्तों, ये थे जगन्नाथपुरी के ऐसे रोचक रहस्य जो हमें आश्चर्य में डाल देते हैं और जिनको विज्ञान अभी तक सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं आपको कौन सा रहस्य ज़्यादा रोचक लगा और जिसने आपको ज़्यादा आश्चर्य में डाला हो। दोस्तों, मैंने 4 धाम यात्रा पर भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। उस लिंक के माध्यम से आप 4 धाम यात्रा के वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।